हाय गाइस, वेलकम इन दिस न्यू वीडियो। आज हम सीखेंगे पावर क्वेरी इन एक्सेल। सो गाइस, सबसे पहले हम बात करेंगे पावर क्वेरी क्या होती है और उसके बाद हम इसका यूज क्यों करते हैं। देखिए, पावर क्वेरी एक ऐसा टूल है जिसकी हेल्प से हम जो एक्सटर्नल डेटा है, जो कि आउटसाइड में जो रॉ डेटा है, उसको इंपोर्ट करके, उसको एडिट करके, उसको हम एक्सेल सीट में लोड करते हैं। अब यहीं पर आप मुझे ये पूछ सकते हैं कि ये तो हम सारी की सारी चीजें डायरेक्टली एक्सेल सीट से भी कर सकते हैं, यानी कि हम डायरेक्टली इंपोर्ट भी तो कर सकते हैं डेटा को। हमें पावर क्वेरी की क्या जरूरत है? सो गाइज, उसी के लिए हम बात करेंगे कि हमें पावर क्वेरी क्यों यूज करनी चाहिए। सो सबसे पहले पावर क्वेरी का यूज क्या होता है। जैसे आप पावर क्वेरी अप्लाई करते हैं तो ये डेटा को इंपोर्ट करता है और उसके बाद डेटा को क्लीन करके, ट्रांसफॉर्म करके उसको लोड करता है एक्सेल शीट में। अब देखिए, डेटा सोर्स आपके डिफरेंट हो सकते हैं। ये आपकी टेक्स्ट फाइल हो सकती है, वर्कबुक हो सकती है, XML हो सकता है, JSON हो सकता है, वेब हो सकता है, PDF हो सकता है, शेयर पॉइंट हो सकता है, CSV हो सकता है, या फिर फोल्डर हो सकता है। यानी कि जितने भी आपके डेटा सोर्सेस हैं, उन सभी सोर्सेस से आप पावर क्वेरी की हेल्प से डेटा को एक्सेल में इंपोर्ट कर सकते हैं। सो गाइज, यही बेनिफिट होता है पावर क्वेरी का। अब हम चलते हैं एक्सेल सीट में और इसको सीखेंगे डिटेल में। गाइस, मैंने अपने जो पीसी है उसके ई ड्राइव में एक रॉ फाइल रखी हुई है। शीट इंपोर्ट सैंपल नेम से .txt करके एक फाइल सेव है। इसको मैं ओपन करके आपको दिखाऊंगा। ये जो रॉ फाइल है, इसको ही हम इंपोर्ट करेंगे और इसमें ही हम चेंजेस करेंगे पावर क्वेरी में। सो यहाँ पे आप देखेंगे सबसे ऊपर कंपनी नेम है, उसके बाद सेल्स है, डॉक्यूमेंट डेट है, कोड है, रिजेक्ट है, क्वांटिटी है एंड सेल्स है। ये सारी की सारी डिटेल्स हमें नीचे दी गई हैं और यहीं पे आपका ये जो पूरा का पूरा डेटा है, ये आपके कॉमा से स्प्लिट है। सो हम चलते हैं एक्सेल शीट में और वहां से इस डेटा को इंपोर्ट करेंगे। अब देखिए, आपकी फाइल अगर .txt है या फिर CSV है या फिर आपकी DT है, तो आपको सेम प्रोसेस ही फॉलो करना है। सो गाइज, हम आ चुके हैं अपनी एक्सेल शीट में और सबसे पहले आपको पावर क्वेरी को कैसे अप्लाई करना है। अगर आप एक्सेल 2016 या उससे आगे के वर्जन यूज कर रहे हैं तो इसमें ये आपका फीचर इनबिल्ट है। अगर आप ओल्डर वर्जन यूज कर रहे हैं तो उसके लिए आपको इसको अलग से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करना होगा। मेरे पास जो एक्सेल का वर्जन है उसमें ये इनबिल्ट है और आपको ये डेटा टैब के अंदर मिलेगा। आप 2016 या उससे आगे के जो भी वर्जन्स यूज कर रहे हैं उन सभी में आपको ये इनबिल्ट मिलेगा। आपके जो ड्रॉप डाउन है वो केवल चेंज हो सकते हैं और सारे के सारे ऑप्शंस सेम रहेंगे। मैं डेटा टैब के अंदर जाऊंगा और डेटा टैब के अंदर में गेट एक्सटर्नल डेटा और उसके बाद आपका गेट ट्रांसफॉर्म, ये सारे के सारे ग्रुप्स हैं। इसमें मैं जाऊंगा गेट ट्रांसफॉर्म में और यहाँ पे न्यू क्वेरी के अंदर में मैं फ्रॉम फाइल में यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा और उसके बाद मैं जाऊंगा फ्रॉम CSV। आपने भी सेम प्रोसेस फॉलो करना है। फ्रॉम CSV में क्लिक कर ई ड्राइव में आप क्लिक करेंगे जहाँ पे कि आपका रॉ डेटा है। उसके बाद आप उस डेटा को जिसको आपने इंपोर्ट करना है उसको सेलेक्ट करना है और उसके बाद आप इंपोर्ट में क्लिक करेंगे और आपका जो डेटा है वो पावर क्वेरी एडिटर में इंपोर्ट हो जाएगा। अब देखिए, जैसे गाइज आपका डेटा पावर क्वेरी में इंपोर्ट होगा, उसके बाद आपके पास यहाँ पे इस तरीके से एक फाइल ओपन होगी रॉ डेटा की, जहाँ पे सबसे ऊपर आपको दिख रहा है डिलीमीटर। डिलीमीटर का मतलब है, अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अलग अलग डिलीमीटर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। अब आप चेक कर सकते हैं आपकी जो रॉ डेटा था उसमें जो डिलीमीटर्स थे क्या वो यहाँ पे सही सेलेक्ट है। तो देखिए, हमारा जो डेटा था वो कॉमा से स्प्लिट था, तो यहाँ पे इसने ऑटोमेटिकली कॉमा सेलेक्ट किया हुआ है। उसके बाद डेटा टाइप डिटेक्शन, इसका मतलब है आपकी जो फर्स्ट डेटा की 200 रोज हैं क्या वो अगली 200 रोज के अकॉर्डिंग ही है। तो हमारा सेम है, तो हम इसको एज इट इज रहने देंगे। उसके बाद नीचे आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं, एक लोड दिख रहा है, जिस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं, एक आपका लोड और दूसरा लोड टू। लोड का मतलब है डायरेक्टली आपका जो डेटा है लोड हो जाएगा। लोड टू का मतलब है आप अपने अकॉर्डिंग डेटा को यहाँ पे लोड कर सकते हैं। एडिट या फिर ट्रांसफॉर्म, यहाँ से आप डेटा को एडिट कर सकते हैं, उसको क्लीन कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग उसको आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। फिलहाल हम डेटा को डायरेक्टली लोड करते हैं। मैं लोड पे क्लिक करूंगा और आपकी जो एक्सेल शीट है उसमें डेटा टेबल फॉर्म में लोड हो जाएगा। देखिए, जैसे ही मैंने डेटा को लोड किया तो यहाँ पर आपको राइट साइड में
एक शीट इंपोर्टेड सैंपल, वो सेम चीज यहाँ पे शो हो रही है। अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको वही पावर क्वेरी एडिटर वाला यहाँ पे शो होगा। तो देखिए इस ऑप्शन का यूज ये है कि ये आपका जो सोर्स फाइल है और जो डेस्टिनेशन है, इन दोनों के बीच में एक कनेक्शन क्रिएट करता है। यानी कि अगर आप सोर्स फाइल में कोई भी चेंजेस करते हैं तो वो सेम चीज आप यहाँ पे डेस्टिनेशन में भी देखेंगे। आपने क्या करना है, राइट क्लिक करना है और रिफ्रेश पे क्लिक करना है, तो जो भी आपके सोर्स फाइल पे चेंजेस होगा वो आपके यहाँ पे रिफ्रेश करके यहाँ पे भी ऐड हो जाएगा। तो ये बेनिफिट होता है इस जो आपका राइट साइड में जो आपको यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहा है। अब मान लीजिए अगर आपको कोई यहाँ पे एडिटिंग करनी है, यानी कि मान लीजिए आपको ये जो ब्लैंक रो है इसको यहाँ से डिलीट करना है, तो उसके लिए आप इस वाले ऑप्शन पे डबल क्लिक करेंगे तो आपका पावर क्वेरी एडिटर यहाँ पे ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट चीज, अगर मान लीजिए आपसे ये ऑप्शन यहाँ से क्लोज हो जाता है तो आप डेटा टैब में जाएंगे और डेटा टैब में जाने के बाद आपने शो क्वेरीज में क्लिक करना है, दोबारा से यहाँ पे ये शो हो जाएगा। अब मान लीजिए आपको इसमें और सोर्स फाइल में कोई कनेक्शन नहीं बनाना है, आपके पास ऐसा डेटा है आप नहीं चाहते हैं आपकी जो सोर्स फाइल में चेंजेज हो वो सेम चेंजेज आपके यहाँ पे डेस्टिनेशन में भी हो, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आपने यहाँ पे राइट क्लिक करना है और इसको आप यहाँ से डिलीट कर देंगे। जैसे ही आप डिलीट करेंगे तो आपकी जो सोर्स फाइल है और जो डेस्टिनेशन है दोनों का कनेक्शन हट जाएगा। अब आप राइट क्लिक करेंगे तो जो आपका रिफ्रेश वाला ऑप्शन है वो अब हाइड हो चुका है, यानी कि अब आप डेटा को रिफ्रेश नहीं कर सकते हैं। सो ये तो था गाइस नॉर्मल लोड। अब हम इसको डिलीट करते हैं और हम इसके बाद डेटा को एडिट करके उसके बाद इसको लोड करेंगे। मैं इस शीट को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और दोबारा से मैं क्या करूंगा, डिलीट करने के बाद डेटा को दोबारा से नई शीट में इंपोर्ट करूंगा। मैं जाऊंगा फिर से न्यू क्वेरी में। न्यू क्वेरी में जाने के बाद फाइल के अंदर में फ्रॉम CSV से मैं इसको डेटा को फिर से इंपोर्ट कर लूंगा। मैं ई ड्राइव में जाऊंगा और यहाँ पे मैं डेटा को सेलेक्ट करूंगा और उसके बाद मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। गाइज जैसे ही मैंने डेटा को इंपोर्ट किया तो यहाँ पे आपका पावर क्वेरी एडिटर ओपन हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे हम लोड में क्लिक ना करके एडिट में करेंगे। यहाँ पे हम डेटा को पहले एडिट करेंगे, उसके बाद उसको लोड करेंगे। जैसे ही आप एडिट या ट्रांसफॉर्म में क्लिक करते हैं उसके बाद जो पहला ऑप्शन आता है वो आता है आपका नेम। आपने यहाँ पर फाइल का नेम को चेंज करना है, क्योंकि जब आप डेटा को लोड करेंगे तो उसके बाद टेबल का नेम भी वही होगा जो नेम आप यहाँ पे फाइल का रखेंगे। तो मैं इसका नेम लिख देता हूँ इंपोर्टेड डेटा। मैंने फाइल का नेम चेंज कर दिया। उसके बाद नीचे आप देखिए कुछ स्टेप्स ऐड हैं। यहाँ पर आप अगर सोर्स में क्लिक करते हैं तो आपका डेटा कुछ अलग तरीके से शो होगा। इसमें क्या हो रहा है, आपकी सारी की सारी हेडिंग्स इसने चेंज कर दी हैं। उसके बाद प्रमोटेड हेडर्स में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखिए केवल आपकी हेडिंग्स को प्रमोट करेगा। यहाँ पर इसने सारे के सारे डेटा टाइप को ABC 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 कर दिया है और केवल हेडिंग को आपका प्रमोट किया है। उसके बाद आप चेंज टाइप में जाएंगे तो यहाँ पर गाइस आपका डेटा टाइप को आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आप ABC पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ABC का मतलब है टेक्स्ट, तो हमारा जो डेटा टाइप है वो सही है। उसके बाद देखिए हम 1 2 3 पे क्लिक करते हैं। 1 2 3 का मतलब है होल नंबर, यानी कि यहाँ पे भी आपका जो डेटा टाइप है वो सही है। इसी तरीके से आप डॉक्यूमेंट में जाएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसका मतलब क्या है, डेट। तो यहाँ पे भी हमारा जो डेटा टाइप है वो सही है। तो इस तरीके से यहाँ से आप अपने डेटा टाइप को चेक कर सकते हैं और उसको चेंज कर सकते हैं। अब देखिए मैं इस डेटा में कुछ क्लीनिंग करना चाहता हूँ। मान लीजिए जितने भी जो एम्प्टी रोज हैं मैं चाहता हूँ उनको मैं यहाँ से डिलीट करूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले आप होम टैब में यहाँ पे देखेंगे आपको बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे शो हो रहे हैं। इन सारे के सारे ऑप्शंस का यूज करके आप यहाँ पे डेटा में सारे के सारे चेंजेस कर सकते हैं। आप डेटा को क्लीन कर सकते हैं, कॉलम्स को ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। तो सारे ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हैं। ट्रांसफॉर्म में अलग ऑप्शंस हैं, ऐड कॉलम में अलग है, व्यू में अलग है। तो इन सभी ऑप्शंस का आप यूज कर सकते हैं डेटा को लोड करने से पहले। सो हम होम पे जाएंगे और मान लीजिए मुझे क्या करना है, रो को मुझे डिलीट करना है। जितने भी जो ब्लैंक रोज हैं उनको मुझे डिलीट करना है। तो मैं ऊपर जाऊंगा और रिमूव रोज में क्लिक करूंगा। यहाँ पर रिमूव ब्लैंक रोज में क्लिक करूंगा तो जितने भी ब्लैंक रोज हैं वो सारी की सारी आपकी यहाँ से रिमूव हो जाएंगी। अब देखिए जैसे मैंने रिमूव रोज किया तो सेम स्टेप आपके यहाँ पर राइट साइड में ऐड हो चुका है। उसके बाद फॉर एग्जांपल मान लीजिए मुझे क्या करना है, जो सेल्स वाला यहाँ पे कॉलम है इसमें जो आपका यहाँ पे जिस भी सेल में सेल्स अवेलेबल नहीं है उसको मैं डिलीट करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे फिल्टर वाले ऑप्शन में क्लिक करूंगा और रिमूव एम्प्टी पे क्लिक करूंगा तो सारे के सारे जो आपकी एम्प्टी सेल्स थी वो आपकी रिमूव हो जाएंगी।
और सेम स्टेप आपका नीचे ऐड हो जाएगा। अब देखिए इन सारे के सारे स्टेप्स का बेनिफिट क्या है। फॉर एग्जाम्पल गलती से मुझे मान लीजिए डॉक्यूमेंट वाला जो यहाँ पे कॉलम है ये मेरे से डिलीट हो जाता है। अब सेम स्टेप आपका नीचे यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब इसको दोबारा से आपने रिट्रीव करना है तो आप क्या करेंगे, इसको यहाँ से क्लोज कर देंगे और आपकी जो फाइल है उसमें दोबारा से डॉक्यूमेंट वाला कॉलम ऐड हो जाएगा। सो गाइज ये सारी चीजें आप कर सकते हैं पावर क्वेरी एडिटर में। अब देखिए ये सारी चीजें करने के बाद अब मुझे डेटा को लोड करना है, तो लोड करने के लिए मैं यहाँ पे क्लोज एंड लोड में जाऊंगा लेफ्ट साइड में, और यहाँ पे मैं क्लोज एंड लोड ना करके क्लोज एंड लोड टू में क्लिक करूंगा। अब आपसे ये ऑप्शंस पूछेगा कि आपको टेबल में करना है या फिर कनेक्शन क्रिएट करना है। फिलहाल मैं टेबल में सेलेक्ट करूंगा। न्यू वर्कशीट चाहिए या फिर आपको एग्जिस्टिंग चाहिए, एग्जिस्टिंग वर्कशीट चाहिए। यहाँ पे हम इसको A1 कर देते हैं, A1, क्योंकि आपकी जो टेबल है वो A1 से स्टार्ट हो, और उसके बाद हम लोड करते हैं। तो देखिए आपकी जो टेबल है वो A1 से स्टार्ट हुई है और पूरा का पूरा आपका जो डेटा है वो क्लीन हो चुका है। कहीं भी आपको एम्प्टी रोज नहीं दिखेंगी और कहीं भी सेल्स वाले कॉलम में आपको एम्प्टी सेल्स नहीं दिखेंगी। सो गाइज ये बेनिफिट होता है पावर क्वेरी का। जब आप पावर क्वेरी में डेटा को इंपोर्ट करते हैं तो उसके बाद उसको आप एडिट करके क्लीन करके यहाँ पे लोड कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल एक चीज और हम जानते हैं यहाँ पे, मान लीजिए मैं कुछ सोर्स फाइल में चेंजेस करता हूँ, उसके बाद मैं देखूंगा क्या डेस्टिनेशन में चेंज होता है या नहीं होता है। मैं चलता हूँ ई ड्राइव में और मैं सोर्स फाइल में चेंज करता हूँ कुछ। मान लीजिए मैंने इसको ओपन किया और ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे नीचे कुछ ऐड कर देता हूँ। अब देखिए जब मैं नीचे जाता हूँ तो मान लीजिए मुझे यहाँ पे एक रो में यहाँ पे एम्प्टी छोड़ देता हूँ, उसके बाद मैं किसी और कंपनी के डेटा को मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। मान लीजिए AVR लिमिटेड एक कंपनी है जिसके डेटा को मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। मैंने ये किया, मैंने कॉमा किया और ऊपर का ही मैं सेम यहाँ से सेलेक्ट करूंगा इन दोनों को, इसको, और उसके बाद मैं इसको यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा। मैंने पेस्ट किया और उसके बाद मान लीजिए एक बार और मैं इसको कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद मैं इसको कंट्रोल S कर देता हूँ। अब देखिए मैंने सोर्स फाइल में चेंज कर दिया है और उसके बाद हम जाएंगे एक्सेल शीट में और यहाँ पे देखेंगे क्या इसमें चेंजेस हुआ है या नहीं हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो टोटल 138 रोज लोडेड दिखा रहा है आपको। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। देखिए रिफ्रेश जैसे ही करूंगा तो ये आपको शो हो रहा है यहाँ पे 140, यानी कि इसने डेस्टिनेशन यहाँ पे आपकी एक्सेल शीट में भी चेंज कर दिया है। आपका जो डेटा था वो नीचे हम जाएंगे तो आप देखिए नीचे आपका AVR लिमिटेड भी ऐड हो चुका है। साथ ही साथ एक चीज और आपने देखा होगा, जो हमने वहां पे एक एम्प्टी रो छोड़ी थी वो यहाँ पे ऐड नहीं है, यानी कि जो भी टास्क आपने परफॉर्म कर दिया है पावर क्वेरी एडिटर में वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि हमने वहां पे एम्प्टी रोज रिमूव की थी। तो यहाँ पे आपको दोबारा रिमूव करने की जरूरत नहीं है, इवन अगर आपके सोर्स फाइल में वो एम्प्टी रोज फिर से अगर आप ऐड करते हैं उसके बाद भी। सो गाइज आई होप अब आपके समझ में आ गया होगा पावर क्वेरी का यूज हम क्यों करते हैं और ये किस तरीके से टाइम सेविंग है। सो ये था आज का वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। हैव अ ग्रेट टाइम अहेड। बाय बाय।